गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का। हमारा चैप्टर चल रहा है पी ब्लॉक तत्व और पी ब्लॉक तत्वों में आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस डाई ऑक्सीजन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक डाई ऑक्सीजन। इसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन के निर्माण की प्रयोगशाला विधियां और जो डाई ऑक्सीजन होती है इसके भौतिक और रासायनिक गुण। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक डाई ऑक्सीजन। पहले देखते हैं डाई ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, है ना, प्रयोगशाला विधि। पहले देखते हैं प्रयोगशाला विधि। देखो, डाई ऑक्सीजन बनाने की कई प्रयोगशाला विधियां होती है। पहली विधि ऑक्सीजन युक्त लवणों जैसे क्लोरेटो, नाइट्रेटो, परमैंगनेटो को गर्म करके देखो, जैसे ये है पोटेशियम क्लोरेट KClO3। पोटेशियम क्लोरेट इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। जब इसको MnO2 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये बनता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन बनती है। इसका अपघटन होता है KNO3 होता है पोटेशियम नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये पोटेशियम नाइट्राइट KNO2 नाइट्राइट, NO3 होता है नाइट्रेट, और ऑक्सीजन में इसका तापीय अपघटन होता है। ऐसे ही सोडियम नाइट्रेट NaNO3 को जब गर्म करते हैं तो ये अपघटित होता है NaNO2 में, सोडियम नाइट्राइट, और ऑक्सीजन में अपघटित होता है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जब इसको गर्म करते हैं तो इसका अपघटन होता है इस प्रकार से K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। इसका तापीय अपघटन होता है और ये बनता है पोटेशियम मैग्नेट। तो जब ऑक्सीजन युक्त लवणों को गर्म करते हैं तो डाई ऑक्सीजन प्राप्त होती है। उतारिए इसको। अब दूसरी विधि लिखिए। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे के तत्वों के ऑक्साइडों नीचे के तत्वों के ऑक्साइडों के ऊष्मीय अपघटन द्वारा कुछ धातुओं के उच्च ऑक्साइडों के ऊष्मीय अपघटन द्वारा
ऊष्मीय अपघटन द्वारा। देखो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे के तत्वों के ऑक्साइडों के ऊष्मीय अपघटन द्वारा, यानी कि जो कम धन विद्युतीय धातुएं होती है ना नीचे की ओर, उनके ऊष्मीय अपघटन के द्वारा, और कुछ धातुओं के उच्च ऑक्साइडों के ऊष्मीय अपघटन द्वारा। तो उदाहरण देखिए, ये Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। देखो जो सिल्वर ऑक्साइड होता है ना, ये गर्म करने पर ये सिल्वर में और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। इसी प्रकार से मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है, ये कम धन विद्युतीय धातुओं के ऑक्साइड है। ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड गर्म करने पर ये मरकरी में और O2 में अपघटित हो जाता है। जैसे PbO2 लेड डाइऑक्साइड, PbO2 होता है लेड डाइऑक्साइड। तो जब इसको गर्म करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड में PbO है ना, और O2 में अपघटित होता है। ये है लेड ऑक्साइड। और इसको लिथार भी बोलते हैं, लिथार। ऐसे ही Pb3O4, ये रेड लेड का सूत्र होता है। ये कहीं का सूत्र है रेड लेड का सूत्र है Pb3O4। तो ये गर्म करके ये बनता है लिथार्ज में। गर्म करने पर ये लिथार्ज लेड ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और ऑक्सीजन में ये अपघटित होता है। इसी प्रकार से जैसे बेरियम पेरोक्साइड होता है BaO2। BaO2 जो होता है बेरियम पेरोक्साइड, उच्च ताप पर गर्म करने पर ये बेरियम ऑक्साइड में और O2 में ये अपघटित हो जाता है। तो जो कम धन विद्युतीय धातुएं होती है, उनके ऑक्साइडों को जब गर्म करते हैं तो उनका तापीय अपघटन होता है, मतलब गर्म करने पर वो अपघटित हो जाते हैं। या ऐसा कहें कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे के तत्वों, ये धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये नीचे की ओर है, इनके ऊष्मीय अपघटन के द्वारा। और धातुओं के उच्च ऑक्साइडों के, जैसे ये उच्च ऑक्साइड है धातु का, के ऊष्मीय अपघटन के द्वारा। उतारिए इसको। अब अगली विधि देखिए, तीसरी विधि, ये प्रयोगशाला विधियां चल रही है। तीसरी विधि देखो, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र होता है H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन का सूत्र होता है H2O2। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये आसानी से उत्प्रेरक, जैसे सूक्ष्म विभाजित धातुओं जैसे Ag, जैसे प्लेटिनम, और Au जैसे Ag, ये सूक्ष्म विभाजित धातुओं। तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये उत्प्रेरक, जैसे ये सूक्ष्म विभाजित धातु, या ये MnO2 द्वारा मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये भी उत्प्रेरक का काम करता है। तो इनकी उपस्थिति में ये आसानी से अपघटित होकर के H2O और O2 में ये अपघटित होता है। बैलेंस कर लेंगे तो इस प्रकार से इसका अपघटन जो होता है ना, पानी में और ऑक्सीजन में होता है। तो ये तो हुई डाई ऑक्सीजन के निर्माण की प्रयोगशाला विधियां। अब देखते हैं व्यापक स्तर पर, बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन का निर्माण। व्यापक स्तर पर डाई ऑक्सीजन जल तथा वायु से प्राप्त की जा सकती है। बड़े पैमाने पर डाई ऑक्सीजन जल तथा वायु से प्राप्त की जा सकती है। जल का वैद्युत अपघटन करने पर उसमें सूक्ष्म मात्रा में अम्ल या अक्षार की उपस्थिति में, अम्ल क्या होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, और अक्षार क्या होते हैं जो OH आयन देते हैं। तो पानी में इन आयनों की उपस्थिति में जब जल का वैद्युत अपघटन करते हैं तो वैद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर
कैथोड पर हाइड्रोजन H2 गैस बनती है और एनोड पर O2 है ना डाई ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो जल से बना सकते हैं, जल के वैद्युत अपघटन के द्वारा। औद्योगिक स्तर पर डाई ऑक्सीजन वायु से प्राप्त की जाती है। बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन का जो निर्माण किया जाता है वो वायु से किया जाता है। वायु में से धूल CO2 और जलवाष्प मतलब H2O, वायु से धूल CO2 और जलवाष्प को पृथक करने के पश्चात में वायु को द्रवित कर लेते हैं, उसको ठंडा करके द्रवित कर लेते हैं और फिर उसका प्रभाजी आसवन करते हैं। तो प्रभाजी आसवन करने पर डाई नाइट्रोजन प्राप्त होती है और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ये डाई नाइट्रोजन के औद्योगिक निर्माण की भी विधि है। तो बड़े पैमाने पर डाई ऑक्सीजन जल तथा वायु से प्राप्त की जाती है। अब देखते हैं डाई ऑक्सीजन के गुण। डाई ऑक्सीजन के गुण, और पहले देखते हैं इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण, जो डाई ऑक्सीजन होती है ये एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस होती है। 293 केल्विन पर 100 घन सेंटीमीटर जल में इसकी विलेयता 3.04 घन सेंटीमीटर की सीमा तक होती है। मतलब 100 घन सेंटीमीटर जल में 3 घन सेंटीमीटर ऑक्सीजन की मात्रा अधिकतम घुली हो सकती है। और ये मात्रा जो होती है ये समुद्री और जलीय जीवन के लिए पर्याप्त होती है। जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु होते हैं या नदियों में है ना, और जो अन्य जल के स्रोत होते हैं, तालाबों में रहने वाले जो जलीय जीव जंतु होते हैं, ये उनके जीवन के लिए पर्याप्त होती है। तो पानी में इसकी विलेयता 100 घन सेंटीमीटर जल में लगभग अधिकतम इतनी ऑक्सीजन घुल सकती है और ये जलीय जीवन के लिए पर्याप्त होती है। देखो जो डाई ऑक्सीजन होती है ये 90 केल्विन पर द्रवित हो जाती है और 55 केल्विन पर ये जम जाती है। इस टेम्परेचर पर, बहुत कम टेम्परेचर होता है ये, इस टेम्परेचर पर ये जम जाती है। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, है ना। ऑक्सीजन के 3 स्थायी समस्थानिक होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। परमाणु क्रमांक कितना होता है सबका? 8 8 8। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती है ना, कहलाते हैं समस्थानिक। और एक ही तत्व के होते हैं समस्थानिक। तो ऑक्सीजन के 3 स्थायी समस्थानिक होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होते हुए भी ये अनुचुंबकीय होता है। जो ऑक्सीजन अणु होता है, ऑक्सीजन अणु जो होता है ना, अणु क्या होगा इसमें? 8 दूनी 16 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होते हुए भी डाई ऑक्सीजन अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, जो इसका एक अद्वितीय व्यवहार है। और ऑक्सीजन का जो अणु होता है ना, वो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। और इसकी व्याख्या जो है आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर की जाती है कि ऑक्सीजन अणु में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हुए ऑक्सीजन के भौतिक गुण। अब नेक्स्ट अगला, ऑक्सीजन के, डाई ऑक्सीजन के रासायनिक गुण। ऑक्सीजन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण।
रासायनिक गुण, देखो उत्कृष्ट धातुएं जैसे जैसे प्लेटिनम, जैसे गोल्ड, ये उत्कृष्ट धातुएं होती हैं जो अक्रियाशील होती हैं, ये अन्य तत्वों के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती। तो उत्कृष्ट धातुओं जैसे इनको छोड़ करके और उत्कृष्ट गैसों को छोड़ करके, उत्कृष्ट गैसें कौन सी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन। तो उत्कृष्ट धातुओं और कुछ उत्कृष्ट गैसों को छोड़ करके डाइऑक्सीजन सभी धातुओं व अधातुओं से सीधे अभिक्रिया करता है ना। केवल उत्कृष्ट धातुओं और उत्कृष्ट गैसों को छोड़ करके जो डाइऑक्सीजन होती है ना, वो इन सभी से सीधे अभिक्रिया करती है। और इसकी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती है। इसकी जो अभिक्रियाएं होती है डाइऑक्सीजन की धातुओं और अधातुओं के साथ में अभिक्रियाएं कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। ऊष्माक्षेपी मतलब इनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, और जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है ना, वो अभिक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। हालांकि अभिक्रिया को आरंभ करने के लिए बाह्य ताप की आवश्यकता होती है, क्योंकि डाइऑक्सीजन में ये O के बीच में डबल बॉन्ड होता है, द्वि आबंध होता है, और जिसकी जो ऊर्जा होती है ना, बंध वियोजन ऊर्जा, मतलब इस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतने किलो जूल पर मोल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको तोड़ने के लिए काफी ऊष्मा चाहिए। तो अभिक्रिया को आरंभ, इसकी जो ऑक्सीजन की जो अभिक्रियाएं होती है ना, क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती है, यानी कि अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, और ये उत्सर्जित ऊष्मा जो होती है अभिक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। हालांकि जो ये डबल बॉन्ड होता है ना, इसकी ऊष्मा ज़्यादा होती है, इसको तोड़ने में अधिक ऊष्मा चाहिए। तो वो जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है वो इस बॉन्ड को तोड़ने में काम आती है, जिससे अभिक्रिया आगे बढ़ती रहती है। डाइऑक्सीजन की कुछ धातुओं, अधातुओं और यौगिकों के साथ में अभिक्रियाएं जो होती है वो इस प्रकार से है। देखो, जैसे डाइऑक्सीजन की धातुओं, अधातुओं और यौगिकों के साथ में कुछ अभिक्रिया देखते हैं। जैसे ये कैल्शियम धातु है, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके ये बनाती है कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, है ना। बैलेंस करेंगे, 3 ये लेंगे O2, तो ये और 4 Al लेंगे, है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। सफेद फास्फोरस P4 की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं, तो ये बनता है P4O10, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो 5 दूनी 10, 10 O लेते हैं, ये होता है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। जैसे कार्बन अधातु है, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करने पर ये क्या बनाती है, CO2 बनाती है। जैसे जिंक ऑक्साइड होता है, ZnS, जिंक ऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कराने पर जिंक सल्फाइड की ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कराने पर ये जिंक ऑक्साइड बनता है। और SO2, ये SO के साथ में मिलकर के SO2 बनाती है। बैलेंस करते हैं तो इसके 3 अणु लेते हैं, इसके 2 अणु लेते हैं, तो ये 2ZnO हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2SO2, ये क्या हो जाएगा 2SO2। देखो, बैलेंस होने चाहिए परमाणु, 2O 4O, है ना, पूरे 6 हो गए। इसी प्रकार से देखो, ये कौन सी गैस है, CH4, मेथेन गैस है। मेथेन गैस ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराने पर
ये ऑक्सीजन में जलती है और ये बनती है CO2 और H2O बनता है, 2H2O, है ना। बैलेंस करेंगे तो 2O 2 2 4, 2O2। तो जो धातुएं होती है, अधातुएं होती है, वो ऑक्सीजन के साथ में सीधी अभिक्रिया करती है ना। और इनके क्या बनते हैं, ये ऑक्साइड बनते हैं, इनका ऑक्सीकरण होता है। देखो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, किसी पदार्थ के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करना ऑक्सीकरण कहलाता है ना। ऑक्सीजन कहाँ में जुड़ रही है, इसमें जुड़ रही है, तो Ca का CaO में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। Al का Al2O3 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण होता है। तो ये तो हो गई बात धातुओं अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया। अब देखते हैं, देखो कुछ यौगिक जो होते हैं कुछ यौगिक उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ में उनकी अभिक्रिया होती है। देखो जैसे इसको उतारिए पहले, कुछ यौगिक उत्प्रेरक की उपस्थिति में उनका ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण होता है। देखो जैसे ये है सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होती है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, V2O5 की उपस्थिति में, तो ये बनता है, इसके दो अणु लेंगे तो ये बनता है 2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है ना। जैसे अमोनिया होती है, अमोनिया बनाने की हैबर विधि है ना, 2NH3 + 5O2, तो ये बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड में इसका ऑक्सीकरण होता है 2NO + ये 3H2O है ना। और ये प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। और टेम्परेचर होता है 500 केल्विन टेम्परेचर और 9 बार वायुमंडल दाब पर। इसी प्रकार से जो HCl गैस होती है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है, इसका वायु के द्वारा ऑक्सीकरण होता है CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये हो जाता है, ये जल के अणु बन जाएगा 2H2O + 2Cl2, है ना। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में कुछ यौगिक जो होते हैं ना, ऑक्सीजन के द्वारा इनका ऑक्सीकरण होता है और ये SO2 SO3 बनाता है, जैसे NH3NO बनाता है, HCl Cl2 में ऑक्सीकरण होता है। तो ये वे ऑक्सीजन के कुछ रासायनिक गुण। तो ये तो बात हुई डाइऑक्सीजन के बनाने की विधि, भौतिक गुण और उसके रासायनिक। अब देखते हैं लास्ट में डाइऑक्सीजन के उपयोग, है ना। उपयोग देखो क्या उपयोग है डाइऑक्सीजन का। देखो सभी जीवधारी जो होते हैं ना, पेड़ पौधे जीव जंतु सब जो होते हैं, वो सांस लेने में डाइऑक्सीजन का ही तो उपयोग करते हैं। वायुमंडल से डाइऑक्सीजन सांस के रूप में अंदर ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और जो दहन प्रक्रिया होती है ना, दहन प्रक्रिया में ऑक्सीजन उपयोग की जाती है। बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ जल ही नहीं सकती, है ना। जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो श्वसन में और दहन प्रक्रिया में डाइऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से एसिटिलीन के साथ में इसका उपयोग, यानी कि ऑक्सी एसिटिलीन के रूप में, ऑक्सी एसिटिलीन ऑक्सीजन के साथ में एसिटिलीन, ये इसका उपयोग जो होता है ना, वो वेल्डिंग करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से धातु क्रम में, मेटलर्जी में, अयस्क से धातु प्राप्त करने में, अयस्क में जो अशुद्धियाँ होती है अधातुओं की या अन्य धातुओं की, उनको अशुद्धियों को ऑक्सीकृत करने में डाइऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है।
और जो हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन के सिलेंडर उपयोग में लाए जाते हैं। इसी प्रकार से अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ानों में ऑक्सीजन सिलेंडर उपयोग किए जाते हैं। जो पर्वतारोही होते हैं, ऊंची पहाड़ियों पर जब चढ़ते हैं तो पर्वतारोहण में अत्यधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जो पर्वतारोही होते हैं वो इसके लिए अपने पास में ऑक्सीजन का सिलेंडर रखते हैं। और जो द्रव ऑक्सीजन और द्रव हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, ये रॉकेटों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। द्रव ऑक्सीजन में देखो मैंने क्या बताया आपको, द्रव ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनका जो मिश्रण होता है ना, ये रॉकेटों में और मिसाइलों में ये ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। द्रव ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का दहन अत्यधिक उच्च दाब उत्पन्न करता है। इतना एक प्रकार से कई विस्मयकारी दाब उत्पन्न करता है, और ये इतना दाब उत्पन्न होता है जो रॉकेट को ऊपर उठा देता है ना। तो जो द्रव ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, ये रॉकेट ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार।